बलिहारी है संतों के शब्दों की, इनकी बोलन की, कैसे बात बात में बात छिपी रहती है। कबीर कहते हैं देखत चढ़े सुनत ही लागे, देखत चढ़े सुनत ही लागे, सूरत किए तन देत घुमाई, सूरत किए तन देत घुमाई। कहती है देखत चढ़े, कुछ तो ऐसा है जिसे जिसे खाना पीना पड़ता है। कह रही ये कैसी मस्ती है, देखत चढ़े। श्री सेवक जी महाराज जब चले गढ़ा से, कहते मार्ग में खग मृग जड़ चेतन सबको श्री हरिवंश नाम का अमृत पिलाते आए। एक प्रकार से उन्होंने सारा विश्व नाममय कर दिया। जब श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में पहुंचे तो श्री वनचंद्र महाप्रभु तो श्री जी की आरती कर रहे थे। कहते मंदिर का कण कण झंझना उठा श्री हरिवंश नाम की ध्वनि से। देखत चढ़े, इसीलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं भाई इस संसार में सबसे सुंदर दर्शन क्या है? प्रभु के प्रेम में मतवाले किसी भक्त के दर्शन से सुंदर इस त्रिलोकी में और कुछ नहीं है। जिसके नेत्रों में वो नाम की मस्ती हो, वो सुमिरन का आनंद हो, झरता हुआ हो जिसके रोम रोम से प्रवाहित होता हुआ वो प्रेम सिंधु। कबीर कह रहे ऐसे किसी संत का दर्शन हो जाए ना तो देखत चढ़े, कह रहे देख के चढ़ता है ये उन्माद। सुनत ही लागे देखत चढ़े, सुनत ही लागे। और अगर उसके मुख से सुन लिया बोले फिर तो हृदय पे लगेगा ही। मत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, संत का शब्द निष्फल नहीं जा सकता। सुनत ही लागे, क्या सुंदर सर पे मोर सजाकर सुंदर अश्व पर बैठकर एक नव युवक जा रहा है विवाह करने, और मार्ग में किसी प्रेमी किसी मतवाले संत के मुख से एक बात सुन लेता है, अरे आया था हरि भजन को करी नरक की ठौर। संत ने तो अपनी सहज मस्ती में कह दिया, उसने प्रणाम किया। बारात जा रही थी, मार्ग में कुटिया थी, घर के लोगों ने सोचा संत की कुटिया है, चलो प्रणाम कर लेना चाहिए। वैसे तो मैं कहूं शादी ब्याह के लिए आशीर्वाद लेने संतों के पास नहीं जाना चाहिए। संत का आशीर्वाद इसलिए थोड़ी होता है, मैं तो बाहर से ही लौटा देता हूं। भूले भटके कोई आ भी जाए, पहले तो मेरे पास आता नहीं, आ भी जाए तो मैं लौटा देता हूं। भाई ये सब हमारे पास में नहीं है। साधु के कमंडल में जो होगा वही तो देगा वो, ये नहीं है हमारे पास में। तो घर के लोगों ने सोचा अरे प्रणाम कराओ, संत की कुटिया है। अब वो तो भाई संत ही थे। नाम की मस्ती में छके युवक ने प्रणाम किया। संसार का एक कामी व्यक्ति कोई सुंदर वस्तु देखता है जिसमें उसका मन आसक्त होता है, उसके मन में सबसे पहला विचार उसी का आता है, भले उसी को देंगे। संत ने देखा क्या सुंदर रूप है, अरे ऐसा सुंदर रूप तो प्रभु के चरणों में निवेदन होने योग्य है। संत को दया आ गई, अरे ये कोई संसार में लगाने योग्य ये रूप है। संत की आंख खुली, घर के लोगों ने कहा अरे रज्जब प्रणाम कर। रज्जब ने प्रणाम किया और संत के मुख से ऐसा निकला, अरे रज्जब तैं गज्जब कियो, सिर पे बांधा मोर, अरे आया था हरि भजन को करी नरक की ठोर। और बस बात लग गई। यहीं से आज मैंने चर्चा में प्रवेश किया। भाई एक क्षण में भी यह घटना घट सकती है, कोई समर्थ हो। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके तो गुरु करे सो होए। यहीं से आज मैंने आरंभ किया। महाराज वाणी में फरमाते हैं, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे। देखत चढ़े सुनत ही लागे,
देखत चढ़े सुनत ही आगे। और फिर कबीर कहता है और सूरत किए, और अगर कोई उसके बताए मार्ग पर चल पड़े, सूरत किए तन देत घुमाई, सूरत किए तन देत घुमाई। नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। पियत पियाला भय मत वाला, पियत पियाला भय मत वाला। पायो नाम मिटी दुचिताई, पायो नाम मिटे कुछ काय। कहते कहते क्या बात संत कह देते हैं, पियत पियाला भय मत वाला, कह रहे पायो नाम मिटी दुचिताई। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, किसी स्थान का नाम संसार नहीं है, स्थिति का नाम संसार है। जब तक द्वंद्व है तब तक संसार है, जब तक सुख दुख है, जब तक हर्ष शोक है, जब तक मान अपमान है, तब तक संसार है। श्री मधुसूदन सरस्वती पाद को ब्राह्मण वेशधारी श्री ठाकुर जी ने यही कहकर तो जगाया। उन्होंने कहा कि हमने आपको विजय पत्र लिखकर दिया, आपको प्रसन्नता हुई? बोले हाँ। ठाकुर जी ने कहा फिर तो यदि आपको यह विजय पत्र न मिलता तब आपको दुख भी होता। मधुसूदन सरस्वती पाद को मानना पड़ा, हाँ भाई दुख भी होता। श्री ठाकुर जी ने कहा जिस हृदय में अभी प्रसन्नता और शोक का द्वंद्व है, अर्थात वो हृदय अभी द्वंद्वातीत नहीं हुआ है, उस हृदय ने अभी उस द्वंद्वातीत सत्य नित्य वस्तु का अनुभव नहीं किया है। और बिना अनुभव के इन सब बातों का मोल क्या है? बिना अनुभव के कोई 2 बात जानता है, कोई 100 बात जानता है। किसी को 2 बात बनानी आती है, किसी को 100 बात बनानी आती है, पर दादू बकता बहुत हैं, पर मत काढ़े तय। और जब तक मन द्वंद्व में है तब तक संसार में है। कबीर कह रहे हैं पियत पियाला भय मत वाला, पियत पियाला भय मत वाला। पायो नाम मिटी दुचिताई, पायो नाम मिटे दुचिताई। दुचिताई जैसे हमारा मन चित्त जो है 2 स्थान पर लगा रहता है ना, कभी सुख कभी दुख, कभी जन्म कभी मरण। अरे जी दुचिताई मिट गई, संसार मिट गया। हम न मरे, मरी है संसार। पियत पियाला भय मत वाला, पियत पियाला भय मत वाला। पायो नाम मिटी दुचिताई, पायो नाम मिटी दुचिताई। नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। जो जन नाम अमल रस चाखा, जो जन नाम अमल रस चाखा। तर गई गणिका सदन कसाई, तर गई गणिका सदन कसाई। कहे कबीर गूंगे गुड़ चाखा, कहे कबीर गूंगे गुड़ चाखा। बिन रसना क्या करे बड़ाई, बिन रसना क्या करे बड़ाई। नाम रंग
लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई श्याम रंग लागा। इसीलिए कल विराम के क्षणों में मैं आपको निवेदन कर रहा था कि भाई देखो, भजन साधन का तो हमको बहुत अनुभव नहीं है, पर हमसे कोई पूछे आपका आध्यात्मिक अनुभव क्या है, तो मैं कहता हूं कृपा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। इसीलिए संत कहते हैं ये तन विष की बेलरी, बोले विष का ही फल आता है इस पर। मैं तो कई बार विचार करता हूं, खूब धो लो रगड़ लो, पर भाई कौन सा ऐसा क्षण होता है जब भीतर मलमूत्र नहीं भरा रहता है? हाड़ चाम मलमूत्र का पिंड ही तो है, किसी भी विधि से शुद्ध नहीं हो सकता भाई। संत कह रहे हैं ये तन विष की बेलरी, विष का ही फल आता है इस पर, विष की बेल है इस पर विष का ही फल आता है। क्यों? क्योंकि भजन का स्वभाव जीव का नहीं है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खा, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, कबीरा तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो गुरु मिले। और मैं तो एक बात इसके आगे और कहूं कि गुरु को इससे कम कुछ भेंट करना भी नहीं, इससे कम गुरु को कुछ भेंट नहीं किया जाना चाहिए। यदि चढ़ाना ही है फिर ये जीवन का पुष्प गुरु के चरणों में चढ़ाइए। गुरु को निवेदन किए जाने योग्य वस्तु बस यही है, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। मैं फिर बोलूं भाई, ध्यान लगा के सुनना। अब अपनी रीति से चलोगे तो हो सकता है कुछ लोग मैं देखता हूं दिन भर व्यस्त रहते हैं, क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, दिन भर व्यस्त हैं, कोई प्रसन्नता नहीं है जीवन में, जीवन में कोई रस नहीं है, जीवन में कोई माधुर्य नहीं है, जीवन में कोई आनंद नहीं है।
कल भी मैं आपको कह रहा था ना, अरे भजन कर रहे हो और प्रेम का भजन प्रेम से कर रहे हो, प्रेम धाम वृंदा विपिन में रहकर। हम तो प्रेम प्रभु के शरणागत हैं, प्रगट प्रेम को रूप धर श्री हरिवंश उदार। हम तो प्रेम प्रभु के शरणागत हैं। हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारी चेष्टा से, हमारी वृत्ति से, हमारे भाव से, हमारे स्वभाव से हित का दर्शन होना चाहिए भाई। छलकना चाहिए वो रस, वो तत्व कहीं ना कहीं हम में से। शिष्य गुरु का प्रतिबिंब होता है। आपको देखकर किसी को भजन करने की इच्छा जग जाए, आपको देखकर किसी के मन में इच्छा हो भजन करने की। संत को देखकर ही मन में भजन का भाव जागृत होता है भाई। संत नहीं हो तो भजन भाव की स्फुरना कभी जीव के मन में हो ही नहीं सकती। और ये कोई मेरा विचार नहीं है, भगवान कह रहे हैं, प्रथम भक्ति संतन करी संगा। जब पहले संत के पास जाकर बैठ, उसको देखकर, उसको सुनकर हृदय में भजन का भाव जन्म लेगा, अंकुरित होगा। नहीं तो जब हमने द्वादश यश की चर्चा की थी तो श्री चतुर्भुज दास जी महाराज क्या कहते हैं, बोले जितना 7 समुद्र में पानी है जीव ने उतना मां का दूध पिया है, उससे अधिक। जितने पर्वत है उतना अन्न खाया है। पर गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई। कल पाठोत्सव का दिन है, कल भी बहुत लोगों की दीक्षा है। नाम तो मैं उसी समय सुनाऊंगा, पर एक मंत्र तो मैं यहां से सभी के लिए कह देता हूं कि भाई मेरा पहला मंत्र यही है कि हमारे सदगुरु हमारे श्री महाप्रभु जी हैं। उन्हीं का नाम, उन्हीं के चरणों के आश्रय में रहकर हमें जपना है, रटना है, ध्याना है, उन्हीं को भजना है। श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, वही है, वही सर्वस्व हैं। जो कहेंगे उन्हीं से कहेंगे। तो अपनी रीति से चलोगे, दिन भर कुछ भी करो, पर मैं कहता हूं कुछ भी पाओगे। हो सकता है रिद्धियां सिद्धियां मिल जाएं, हो सकता है शक्तियां मिल जाएं, हो सकता है अरे कहा भय किए कर्म यज्ञ दान देत देत, सेवक जी कह रहे फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही। आपका और मेरा मन बुद्धि तो कल्पना भी नहीं कर सकता इस संसार में और इस संसार से बाहर क्या क्या है। ये तो अनंत भगवान की सृष्टि है। यहां जाने कैसी कैसी दिव्य, कैसी कैसी विचित्र विलक्षण वस्तुएं हैं। कुछ भी पाओगे, लेकिन ये जो मस्ती है ना, ये जो आनंद है, ये जो सुख दुख से पार हो जाना है, ये दुचिताई का मिट जाना जो है, आप देखो केवल इसी बात को श्री महाप्रभु जी ने अपने श्रीमुख से कहा, यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सचु पायो, द्वय तुरंग पे चढ़त कौन हट परिधो कौन पे धायो। इसी दुचिताई की बात तो श्री महाप्रभु जी ने व्यास जी से कही। व्यास जी ये दुचिताई मिटे। मैं आपसे पूछूं, हमने सदा ये प्रयास किया कि हमारे जीवन से दुख दूर हो जाए, पर हमको इस बात की तो खबर ही नहीं कि भाई हम केवल दुख से थोड़ी बंधे, हम तो सुख से बंधे। बंधन कोई दुख का थोड़ी है, केवल दुख का बंधन नहीं है भाई, दुख सुख दोनों से आप और मैं बंधे। कभी सुख से छूटने का भी प्रयास किया? अब भाई संत के पास नहीं बैठोगे तो खबर कैसे पड़ेगी कि सुख भी बंधन है? संत ही तो बताता है। सेवक जी महाराज ने ही तो कहा, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी दल तब जयति जयति जग उच्चरे, कि केवल दुख बंधन नहीं है, सुख भी बंधन है। और मैं तो अपने छोटे से अनुभव से ये कहता हूं कि दुख से कड़ा बंधन सुख का है, दुख से गाढ़ा बंधन है सुख का। क्योंकि दुख में तो केवल बंधन ने आपको पकड़ा है, सुख में बंधन ने भी आपको पकड़ा है, आपने भी बंधन को पकड़ा है। सुख की वो सोने की जंजीर तो जीव अपने हाथ में पकड़े रहता है ना, छोड़ना नहीं चाहता है, उसको अपने गले बांधे रहता है वो तो सत्संग ना हो तो कौन बताएगा, कौन जताएगा? और जो मैं आपसे अभी निवेदन कर रहा हूं भाई, जो भजन का भाव जगता है जीव के मन में, संत के दर्शन से ही जगता है, संत के श्रवण से ही जगता है। संत जगाता है, संत को देखकर किसी के मन में भजन भाव जागृत होता है। आज मैं आते आते भी यही बात किसी से कह रहा था, संत का रूप ऐसा होता है, उसको देखते ही भगवत स्मृति होती है।
इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था, गुरु के आभा मंडल में प्रवेश करते ही अज्ञान का तिमिर नष्ट होता है। किसी ने मेरे से पूछा, बड़ा भोला प्रश्न है, आप कहते हैं कि बस गुरु के आभा मंडल में आपको बैठने का अवसर मिल जाए, हमको कैसे मिले? नहीं, पहले गुरुदेव लिखा है, तो यहां कोई मैं आभा मंडल लॉक करके थोड़ी बैठता हूं, आभा मंडल में ही तो बैठे हो आप। और मैं तो आपसे ये भी और कहूंगा भाई, मेरे पास तो जो है मैं तो यहीं पर बांट के चला जाता हूं। इसीलिए कहता हूं भाई, मुझसे मिलना हो तो यहीं मिलिए, मुझसे वास्तविक मिलना तो यही है। मुझे नहीं पता प्रभु आपको क्या दिखाते हैं, प्रभु आपके मन में क्या भाव देते हैं, आप जाने, प्रभु जाने। यहां पर जब आपके भाव मेरे पास लिखे हुए आते हैं, लोगों के दीक्षा निवेदन पत्र आते हैं, तो कभी कभी तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं, जाने प्रभु आपको क्या लीला दिखा रहे हैं। पर मैं तो भाई इस पूरी प्रक्रिया से अपने आप को अलग रखता हूं, करने कराने वाला कोई और है। तो मैं तो कभी ये उत्तरदायित्व अपने सर पे ले नहीं सकता। प्रभु कर रहे हैं, आपको जाने प्रभु क्या अनुभव कराते हैं, आप करते हैं। आप कहते हैं कि आपकी बात से बात बन गई, पर मैं तो बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कहता हूं भाई कि जिसकी बात बनी वो प्रभु की कृपा से बनी, जिसकी नहीं बनी उसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती हो सकती है, मुझसे कोई भूल हो सकती है। जिसकी बनी है उसकी तो प्रभु की कृपा से बनी है। हाँ, पर मैं एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझसे अगर कभी आपको कुछ मिला या मिलेगा तो मिलेगा व्यासपीठ की सन्निधि में। मैं जो दूंगा वो यहीं से दूंगा, क्योंकि देने का अधिकार मुझे केवल यहीं बैठकर है। यहां से उतर जाने के बाद तो भाई मैं भी साधक हूं, यहां से नीचे उतरते ही मैं भी साधक हूं। मैं तो उस दिन आपसे कह रहा था, मेरी तो बड़ी इच्छा है, मैं महाराज जी से भी मैंने निवेदन किया, लाडली लाल जी जल्दी कृपा करेंगे, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भी आप लोगों के बीच में बैठकर किसी महापुरुष से सुनूं प्रभु की कथा। ये मेरी बड़ी हृदय की तीव्र इच्छा है। हमारे सुनना आपके साथ ही है, तो आओगे ना आप? हाँ, तो भाई मुझसे मिलना तो यही है। मुझसे अगर कुछ मिला तो वो यहीं से मिलेगा। जैसे एक न्यायाधीश जब अपनी कुर्सी पर बैठकर कोई निर्णय देता है ना, उस निर्णय की मान्यता तो तभी है। हो सकता है उसने मन में वो निर्णय पहले ही कर लिया हो, लेकिन वो निर्णय मान्यता प्राप्त कब होता है? जब वो अपने स्थान पर बैठकर उस निर्णय की घोषणा करता है। मुझे अगर कुछ देने का अधिकार प्रभु ने दिया है तो यही व्यासपीठ की सन्निधि में दिया है। यही आपका मेरा सच्चा संबंध है। इसलिए मुझसे मिलना तो सत्संग में ही मिलना। आज तो महाराज जी एक ऐसा दोहा नागरी दास जी ने आरंभ कराया, वो तब से लेकर हम तक बस हम उसी की बात कर रहे हैं। फिरत रहे मन में मतो छाड़ संताप रुसो। नागरी दास जी ने कहा सब संताप और शोक छोड़कर, और मुझे लगता है देखो संत की वाणी की क्या अद्भुत सामर्थ्य है। थोड़ी देर के लिए तो सारा संताप छूट ही गया ना। ये संत की वाणी की सामर्थ्य है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं भाई, संत को देखकर, संत को सुनकर आपके मेरे हृदय में भजन का भाव जगेगा भी संत को देखकर। और वो जो बीज अंकुरित होगा उसका पोषण भी संत के आसपास रहकर ही होगा। जो अध्यात्म का बीज पुष्ट होता है उसके लिए एक वातावरण की आवश्यकता है, और वो वातावरण क्या है? संत के निकट, संत के तन से लगी वायु हमें स्पर्श करे, संत की दृष्टि, संत का शब्द, ये वातावरण चाहिए अध्यात्म के बीज को पुष्ट होने के लिए, अंकुरित होने के लिए, पुष्पित पल्लवित होने के लिए। और प्रेम बीज उपजय मन माही, तब सब विषय वासना जाही। तो प्रेम का बीज अंकुरित होगा, फूटेगा, तभी इस विषय और वासना का निस्तार होगा। तो देखो आज तो भाई ऐसी चर्चा करते करते हम विराम के क्षण के निकट आ गए। तो आज तो मुझे लगता है कि अब इस भाव से किसी और भाव में नहीं जाना चाहिए। इसी भाव में रहकर दो चार पंक्तियां मुझे और स्मरण आ रही है संतों की, वो भाव में भरी, प्रेम में पगी वो बातें, वो उनकी मुद्रा, वो मेरे भाव में स्फुरित हो रही है। ऐसे ही मीरा जी कहती हैं, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरिधर आगे
नाचूंगी। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। नाच नाच पिय रसिक रिझाऊं। नाच नाच पिए रसिक रिझाऊं। नाच नाच पिय रसिक रिझाऊं। नाच नाच पिए रसिक रिझाऊं। प्रेमी जन को जांचूंगी। आहा मीरा कह रही है, जन को जांचूंगी। मीरा कह रही है भिक्षा मिलेगी किससे, ये आनंद मिलेगा किससे? ये एक प्रेमी का नृत्य है। बहुत बार भाव से अपना मन पवित्र करता हूं मैं ये सोचकर कि मीरा जी के नृत्य का दर्शन करने कौन आते हैं? यति आते हैं, साधु आते हैं, संत आते हैं। वो श्री मीराबाई साहब का नृत्य का दर्शन करने आते हैं। उस नृत्य में क्या है? वंशी की ध्वनि है। मीरा किस पर नाचती है? अनहद के उस नाद पर मीरा नाचती है। इसलिए आरंभ में आपसे कहा, फिर कह रहा हूं, विराम का क्षण है। कहीं से कुछ भी मिलेगा भाई, पर ये आनंद ये तो संत और गुरु की कृपा से ही मिलेगा। ये तो गुरु से ही मिलेगा, ये तो गुरु प्रसाद। मीरा ने कहा प्रेमी जन को जांचूंगी। वो जो मेरे प्यारे के प्यारे हैं, वो जो मेरे प्रियतम के भी प्रियतम हैं, मैं उनसे ये भिक्षा मांगूंगी। नाच नाच पिव रसिक रिझाऊं। नाच नाच पिए रसिक रिझाऊं। प्रेमी जन को जांचूंगी। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। प्रेम प्रीति का बांध घूंघरू। प्रेम प्रीति का बांध घूंघरू। सूरत की कछनी काछूंगी। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। पी के पलंगा जा पौड़ूंगी। पी के पलंगा जा पौड़ूंगी। मीरा हरी रंग नाचूंगी। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। पी के पलंगा जा पौड़ूंगी। पी के पलंगा जा पौड़ूंगी। मीरा हरी रंग नाचूंगी। मैं तो गिरधर आगे 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 नाचूंगी। और सिद्धांत की बात, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। हमन गुरु नाम साचा है। हमन गुरु नाम साचा है। गुरु ने ये सच्चा नाम सुना दिया है भाई। हमन गुरु नाम साचा है। हमन गुरु नाम साचा है। हमन को दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना। हमन को होशियारी क्या।